ओडिसी एज द नेम सजेस्ट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा जैसे कि ओडिसी जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये एक उड़ीसा राज्य का डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है। द मेन थीम ऑफ दिस डांस फॉर्म रिवॉल्व्स अराउंड लॉर्ड कृष्णा। जो मेन थीम थी इस डांस की वो भगवान कृष्ण के चारों ओर घूमती थी। कुचिपुड़ी इज अनदर डांस फ्रॉम ओरिजिनेटिंग साउथ इंडिया। ऐसे ही कुचिपुड़ी डांस था आपका जो कि साउथ इंडिया से निकल करके आया। इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है एंड डिपिक्ट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज। और इसमें भी पुरानी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो हिंदू ग्रंथ हैं, उनसे ये प्रेरित है। लाइक कथकली द डांस इज परफॉर्म्ड एज अ डांस ड्रामा। कथकली की तरह इस डांस को की परफॉर्मेंस भी डांस और ड्रामा के रूप में होती थी, यानी डांस भी किया जाता था और ड्रामा भी होता था। पेंटिंग देखिए, इन द एंशियंट पीरियड पेंटिंग्स वर क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। पुराने समय में जो पेंटिंग्स थी वो गुफाओं की दीवारों पर करी जाती थी। द केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंसेस ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहाँ की जो पेंटिंग्स है, वहाँ की जो दीवारों पर चित्रकारी है, वो सबसे पुराने भारत की चित्रकारी के सबूत हैं। ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड अ फाइन ट्रेडिशन इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स वाज विटनेस्ड। मिडीवियल पीरियड में बहुत ही अच्छी तरीके की जो परंपरा थी चित्रकारी की, कला की, वो इस बात का सबूत है कि मिडीवियल पीरियड में चित्रकारी आ गई थी। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। मिडीवियल पीरियड में जो भी पेंटिंग्स करी जाती थी वो ज़्यादातर धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई थी, जैसे कि हिंदू ग्रंथ थे, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी जैन धर्म से बुद्ध लोगों की जो साहित्यिक किताबें थीं, साहित्य था उनका, उनसे जुड़ी हुई ये चित्रकारियाँ हुआ करती थीं। फॉर एग्जाम्पल द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स डिपिक्ट मेनी इमेजेस ऑफ गौतम बुद्ध। उदाहरण के तौर पर अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो स्कल्पचर्स, जो शिल्प कला मिली, यानी पत्थरों के ऊपर जो चित्रकारी है या दीवारों के ऊपर जो कलाकृतियां बनी हुई, चित्रकारियां बनी हुई हैं, उसमें बहुत सारी जो इमेजेस हैं, जो चित्र हैं, वो गौतम बुद्ध के हैं। मुगलों की पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। द मुगल पीरियड सॉ मेजर डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन पेंटिंग्स। मुगलों के पीरियड में बहुत सारे मेजर डेवलपमेंट, मुख्य विकास हुए अलग अलग तरीके की चित्रकारी के। द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हैं दीवारों पर छोटी चित्रकारी करना, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी चित्रकारी। स्टार्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ये भी मुगल पीरियड के समय में हुआ था। ड्यूरिंग हुमायूंस रेन 2 पर्शियन पेंटर्स मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद डेवलप्ड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। हुमायूं के शासनकाल में पर्शिया के 2 चित्रकार जिनका नाम मीर सैयद अली और अब्दुस समद था, इन लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग्स को डेवलप किया। मिनिएचर पेंटिंग्स वर स्मॉल। मिनिएचर पेंटिंग्स छोटी होती थी, बट डिटेल्ड पेंटिंग्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिटेल पेंटिंग्स होती थी, यानी बहुत कुछ वो बता जाती थी। दैट वर मेड ऑन क्लॉथ और पेपर, जिन्हें कपड़े के ऊपर या कागज के ऊपर बनाया जाता था। ड्यूरिंग अकबर्स रेन अ फ्यूजन ऑफ इंडो पर्शियन आर्ट वॉज विटनेस्ड। अकबर के शासनकाल में इंडो पर्शियन आर्ट, यानी इंडिया की और पर्शिया की जो कला थी उसका मिक्सचर दिखाई पड़ता है। मिनिएचर पेंटिंग्स वर आल्सो यूज्ड टू ब्यूटीफाई मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स। मिनिएचर पेंटिंग्स का इस्तेमाल मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स यानी किताबों के बारे में, और मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी वही आपका चित्रकारी से रिलेटेड है, लिखना वगैरह, मूर्तियों के ऊपर गुदाई करना, पत्थरों के ऊपर गुदाई करना, ये सारे काम जो हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में किए जाते थे। दिस वॉज डन इन बाबरनामा एंड अकबरनामा। इस तरीके का काम बाबरनामा और अकबरनामा, ये 2 किताबें हैं, इनमें मिनिएचर पेंटिंग्स करी गई हैं। ड्यूरिंग जहांगीर टाइम 2 ग्रेट पेंटर्स अब्दुल हसन एंड उस्ताद मंसूर रिसीव्ड पैट्रोनेज। क्या कह रहे हैं कि जहांगीर के समय में 2 बहुत ही महान चित्रकार जिनके नाम अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर थे, रिसीव्ड पैट्रोनेज, इन्हें संरक्षण मिला। जहांगीर ने इनको संरक्षण दिया। संरक्षण यानी इनको बचा करके रखा। चित्रकारी उनसे करवाते थे, उनको पैसा देते थे और अपने कोर्ट में ही रखते थे। अ न्यू फीचर ऑफ लार्ज मार्जिन्स दैट वर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड मोटिव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक नए तरीके का फीचर आया, लार्ज मार्जिन्स, बहुत बड़े बड़े मार्जिन जिसमें रखे जाते थे, दैट वर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, जिन्हें फ्लावर्स से सजाया जाता था, मोटिव्स, बूटियाँ वगैरह, बर्ड्स हो गई, आपकी कलियाँ हो गई, इनसे इंट्रोड्यूस कराया गया। पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन। पोर्ट्रेट यानी पूरे सिंगल पिक जो बनती थी, ठीक है,
इस तरीके की पेंटिंग्स और जानवरों की जो पेंटिंग्स थी वो भी जहांगीर के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा पसंद करी गई, पॉपुलर हुई। शाहजहां रेन वॉज द मोस्ट कल्चरली एडवांस्ड फेज ड्यूरिंग द मुगल। शाहजहां का जो शासनकाल था वो सबसे ज़्यादा संस्कृति को बहुत ही बढ़ी हुई, बहुत ही आधुनिक जो संस्कृति थी वो मुगलों के समय में सबसे ज़्यादा शाहजहां के शासनकाल में दिखाई देती थी। द पेंटिंग्स दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग शाहजहां टाइम शो यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस एज वेल। पेंटिंग्स जो कि शाहजहां के शासनकाल में क्रिएट करी गई हैं उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। ऑल्सो पेंटिंग्स बिकेम मोर ऑर्नेट विद द लेविश यूज ऑफ गोल्ड एंड अदर रिच पिगमेंट्स। पेंटिंग्स जो थी उस समय की बिकेम मोर ऑर्नेट, बहुत ज़्यादा सजी धजी लगती थी, विद द लेविश यूज ऑफ गोल्ड, जिसमें बहुत ही शाही तरीके से सोने का इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरे बहुत ही रिच पिगमेंट्स यानी बहुत ही अच्छे रत्नों का, रत्न आप जानते होंगे, लाल पत्थर, हरा पत्थर, ठीक है, इस तरीके की पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। पेंटिंग सॉ अ डिक्लाइन ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन एज पेंटर्स एंड आर्टिस्ट डिड नॉट रिसीव एनी पैट्रोनेज। चित्रकारी जो थी वो औरंगजेब के शासनकाल में बिल्कुल ख़त्म होने लगी, क्योंकि चित्रकारों को और कलाकारों को कोई भी पैट्रोनेज नहीं मिला था, उनको कोई भी संरक्षण नहीं मिला था। इनफैक्ट मेनी आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन एंड पेंटर्स माइग्रेटेड टू रीजनल किंगडम्स। वास्तव में औरंगजेब के शासनकाल में जो कलाकार थे, जो क्राफ्टमैन थे और जो पेंटर्स थे वो दूसरे राज्यों में भाग गए, विच रिजल्टेड इन दीज किंगडम्स बिकमिंग सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जिसकी वजह से जिन रीजन्स में वो भागे वो राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा आर्ट और कल्चर के सेंटर्स बन गए, कलाओं और संस्कृति के सेंटर बन गए। कांगड़ा राजस्थानी एंड दक्कनी पेंटिंग्स। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स इमर्ज ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड। अलग अलग तरीके की जो चित्रकारी थी, जो पेंटिंग्स थी, वो मिडीवियल पीरियड में इमर्ज आई, निकली। द कांगड़ा राजस्थानी एंड दक्कनी स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग वर द थ्री मेन पेंटिंग स्टाइल्स दैट केम अप ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड। कांगड़ा राजस्थानी और दक्कनी जो पेंटिंग की स्टाइल थी, ये थ्री मेन पेंटिंग स्टाइल थी जो कि मिडीवियल पीरियड में आई। उसके बाद द कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग फॉलोड डिवोशनल थीम्स। क्या कह रहे हैं? तो कांगड़ा स्टाइल जो थी पेंटिंग की और जो राजस्थानी पेंटिंग की स्टाइल थी फॉलोड डिवोशनल थीम्स। इनकी जो थीम होती थी वो डिवोशनल होती थी, यानी भक्ति से जुड़ी हुई पेंटिंग होती थी। ये राजस्थानी देखिए स्टाइल दी गई है पेंटिंग की, फूल पत्तियां बनी हैं, सब है, मार्जिन है, बड़े बड़े बॉर्डर जिसे बोलते हैं, इनमें फूल बने हैं, पत्तियां बने हैं, ठीक है, रत्न भी इनमें जड़े होते हैं। अब इसमें तो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनको सामने से देखेंगे तो इनमें पिगमेंट्स भी आपको दिखाई देंगे। गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता था। मेनी कांगड़ा, क्या कह रहे हैं? मेनी कांगड़ा एंड राजस्थान स्टाइल पेंटिंग्स डिपिक्ट स्टोरी ऑन राधा एंड कृष्ण। बहुत सारी कांगड़ा और राजस्थानी स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी उसमें राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियां होती थी। ऑन द अदर हैंड दक्कनी पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन द रॉयल कोर्ट और बैटल सीन्स। दूसरे हाथ पर जो दक्कनी पेंटिंग्स होती थी वो किस पर बेस्ड होती थी? उनमें शाही दरबार के बारे में चित्रकारी करी जाती थी, या फिर युद्ध से जुड़े हुए जो होती थी, लड़ाई झगड़े, वो लोग अटैक करते थे, बहुत बड़े बड़ी लड़ाइयाँ होती थी पुराने समय में, उनके दृश्य, उनके सीन होते थे। पोर्ट्रेट्स वर कॉमन इन ऑल थ्री स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। इन तीनों स्टाइल की जो पेंटिंग्स हैं उनमें पोर्ट्रेट्स जो थे वो कॉमन थे, यानी राजा लोग जो अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे, राजा महाराजा, तो ये सब काम सारी तरीके की पेंटिंग्स में होता था। द राजपूत्स वर ऑल्सो नोन टू पेंट द वॉल्स ऑफ देयर पैलेसेस एंड हवेलीज विद इंट्रिकेट डिजाइन्स। राजपूत राजाओं को भी अपनी महलों की और अपनी हवेलियों की दीवारों पर चित्रकारी कराने का शौक था, या उनको भी इस काम के लिए जाना जाता है। इंट्रिकेट डिजाइन, दीवारों पर चित्रकारी करना। नेचुरल कलर्स वर यूज, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। दीज नेचुरल कलर्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट्स एंड शेल्स। इन प्राकृतिक रंगों को निकाला जाता था मिनरल्स यानी जमीन से निकलने वाली चीजों से, प्लांट्स पौधों से निकाला जाता था, एंड शेल्स बोलते हैं जो शंख वगैरह क्या मिलते हैं समुद्रों में, सीप वगैरह होती हैं आपकी, उनसे कलर बनाए जाते थे। घिसते होंगे उनको किसी तरीके से, व्हाइट कलर उनसे आ जाता होगा, ठीक है। प्लांट से तो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते ही हैं कलरफुल, उनसे कलर निकाला जा सकता है। मिनरल्स, जमीन में नीचे बहुत सारी खुदाई के समय अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं जिन्हें खनिज बोलते हैं हम हिंदी में, उनसे जो है कलर्स को निकाला जाता था। एंड सिल्वर वर ऑल्सो यूज इन पेंटिंग्स। चांदी का इस्तेमाल भी इन चित्रकारियों में किया जाता था। पेंटिंग्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। टेम्पल वॉल्स वर ब्यूटीफुली पेंटेड इन साउथ इंडिया। मंदिर की दीवारों को बहुत ही सुंदरता से पेंट किया जाता था साउथ इंडिया में। द इनर वॉल्स वर पेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सीन्स ऑफ द रामायण एंड महाभारत।
अंदर की जो दीवारें होती थी मंदिरों की उनको पेंट किया जाता था रामायण और महाभारत के जो सीन है उनसे। एट द बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर में बृहदेश्वरा जो मंदिर है, द डिफरेंट पोजेज ऑफ द क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हैव बीन पेंटेड ऑन द वॉल्स। इनकी दीवारों पर भरतनाट्यम डांस की जो कि एक शास्त्रीय संगीत है, ये अलग अलग जो पोज हैं वो दीवारों पर पेंट किए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से साउथ इंडिया की आपकी पेंटिंग्स हो गई। तो ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट ऑन थैंक यू वेरी मच।